अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। शाम का समय था, मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं बस भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थीं और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर वो हंसी जैसे मानो कोई परी हो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरे दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर, मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही मुझे इसे मेरे लिए भेजा होगा, मैं ये समझूंगा। तभी भगवान ने एक चमत्कार किया और पीछे से आवाज़ आई, रूबी मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी, मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दे रही थी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा कि इसका नाम रूबी है। मैं खुश हो गया और मन किया जाकर उस लड़की को धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चला। मैं तभी मन में ठान ली, अब बस मुझे इसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो मेरा दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा और तभी मानो ऐसा लगा कि कुछ एक सपना था। आंखें खुल गईं तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते मैं बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंचा और बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उसे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़रें मानो फिर से एक बार सपने में चली गई। मैंने देखा कि वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दो उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था
कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे, यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ कहती नहीं थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने अपना दिल उसे दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की, और ना उसे। वक्त बीतता गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इसी तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जा के दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि रूबी, मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दी और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं उस समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र रूबी पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि रूबी, मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर उसने भी मुझसे कह दिया कि राहुल, मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया, लेकिन मैंने ही जिद कर दी कि पहले तुम बोलो, और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांसें रुक गई थी। उसकी बात सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लग रहा था मैं और वो, और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था, वही पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी की डेट लिखी हुई थी। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत 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 देर। फिर उसने मुझसे पूछा, राहुल, तुम क्या कहना चाहते थे? मैं क्या कहता। तब बात बदल दी और वो वहाँ से चली गई। मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन था, मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में। मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया, कुछ देर बाद टूट गई, और आज का पल जो फिर एक सपना बनकर टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर मत करना, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसी तरीके की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।